किंग यामा की बातों को सुनकर वे सभी लोग स्नेक वे के जरिए किंग काई के पास वेजिटा से मिलने के लिए जाने लगते हैं। स्नेक वे के पास पहुंचते ही ट्रंक्स कहता है, क्या वाकई में ये स्नेक वे है? ये तो काफी लंबा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग काफी दूर चलने के बाद काफी थक जाते हैं और इस पे ट्रंक्स कहता है, पता नहीं आखिर ये कब खत्म होगा, हम सब लोग बहुत देर से चल रहे हैं। इस पे हर्ट्स कहता है, हे ट्रंक्स, तुम्हें क्या लगता है वेजिटा आखिर वहाँ पर क्यों गया होगा? वो तो तुम्हारे पिता हैं, तो क्या तुम उनके बारे में कुछ बता सकते हो? इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं हर्ट्स, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि मेरे डैड आखिर वहाँ पर क्यों गए होंगे। इस पे ब्रोली कहता है, तुम सभी लोग शायद काफी थक चुके हो। इस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ ब्रोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर काफी देर से चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये और कितना लंबा होने वाला है और पता नहीं हम लोग वहाँ पर आखिर कब तक पहुँचेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है जो कि गोहान पे अपने एक्सपेरिमेंट को लेके काम कर रहा होता है। इस पे डिमिग्रा कहता है, हे फू, इसे बनने में और कितना वक्त लगेगा? इस पे फू कहता है, बस अब ज्यादा नहीं डिमिग्रा, बस कुछ वक्त और उसके बाद फिर ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस पे हर्ट्स कहता है, फू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इस पे फू कहता है, क्यों, आखिर तुम्हें क्या काम है? इस पे हर्ट्स कहता है, मुझे मोरो से कुछ बात करनी है। इस पे फू कहता है, तुम उस मोरो के बारे में बात कर रहे हो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार मेरा ये सारा काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं उसे अपने हाथों से ही मार दूंगा और तब उसका सारा घमंड चूर हो जाएगा। इस पे हर्ट्स कहता है, फू, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इसके बाद फू कहता है, मेरी बात सुनो हर्ट्स, तुम अकेले उसके पास नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जिरेन को भेज रहा हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो उसे संभाल लेगा। इस पे हर्ट्स कहता है, फू, जिरेन की जाने की क्या जरूरत है, मैं अकेला सब संभाल सकता हूँ। इस पे फू कहता है, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, समझे? जिरेन तुम्हारे साथ जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हर्ट्स के साथ जिरेन जाने लगता है और फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस पे डिमिग्रा फू से कहता है, फू, आखिर हर्ट्स को मोरो से क्या काम है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पे फू कहता है, डिमिग्रा, मैंने इसी वजह से जिरेन को उसके साथ भेजा है, वो कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, समझे? और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हर्ट्स कोई भी गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि उसे मेरी ताकत बहुत अच्छे से पता है और वो ये भी अच्छे से जानता है कि उसे कोई भी बेवकूफी नहीं करनी है, नहीं तो वो अपने भाई की तरह बेवजह मारा जाएगा। इस पे डिमिग्रा कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो फू, वो कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा, लेकिन वो मोरो, मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती और ना ही मुझे उस पर भरोसा है। इस पे फू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, एक बार ये सब कुछ हो जाए उसके बाद मैं उसे अपने हाथों से ही मारूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि डीमन रियल के अंदर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जिन अचानक से रुक जाता है और कहता है, आखिर मुझे वो दूसरा डीमन कहाँ मिलेगा? मैं इन सभी बेवकूफ डीमन किंग्स पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे जल्द ही ये सब खत्म करना है और इन सभी चीजों से बाहर निकलना है और जिंदा होने के बाद मैं अपने असली मकसद को अंजाम दे पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है और कहता है, डरपोक डीमन किंग, क्या तुम डर कर छुप कर बैठे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करो, या तो तुम मरोगे या मैं। इसके बाद जिन को उस दूसरे डीमन की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, मैं जानता था तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे लूसीफर के जैसे बिल्कुल भी मत समझना, मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जब वक्त था तब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। इस पे जिन कहता है, क्या बात है, तुम अपने आप को ताकतवर कहते हो, तो फिर खुद मुझसे छुप कर क्यों बैठे हो? कायरों की तरह बर्ताव करना बंद करो और मेरे सामने आओ। इस पे वो दूसरा डीमन किंग कहता है, तुम मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें किसी और का सामना करना होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया, उसके बाद ही मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका दूंगा। इस पे जिन कहता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। इस पे वो दूसरा डीमन किंग कहता है, वो
वो तुम्हारे ठीक पीछे है। जिन उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पाता और कहता है ये मेरे पीछे कब आया, मैंने तो उसकी ताकत महसूस भी नहीं की। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग का वॉरियर जिन पे अपना हमला करता है। जिन उसे डॉज करता है और वो दोनों इसके बाद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जिन कहता है तो तुम हो उसके वॉरियर, तुम्हें देखकर मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि तुम मेरे पीछे आखिर कब आए और मुझे तुम्हारी ताकत महसूस भी नहीं हुई। इस पर फिर वो डीमन किंग का वॉरियर कहता है मेरा नाम कोगा है और मैं डीमन लॉर्ड अक्षुरा का सेनापति हूँ। तुम्हें उन तक पहुँचने के लिए मेरा सामना करना पड़ेगा। इस पे जिन कहता है मुझे तुम पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। इस पे कोगा कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। तुम कितनी भी बातें क्यों ना कर लो, तुम मुझे जब तक नहीं हराते तुम लॉर्ड अक्षुरा तक नहीं पहुंच सकते, समझे। इस पे जिन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अभी खत्म किए देता हूँ। और ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि जिन कोगा पे अपना हमला करता है। इस पे कोगा कहता है मैं यही तो चाहता था, मैं जानता था कि तुम मुझ पर अपना हमला जल्दी करोगे। और तभी हम देखते हैं कि कोगा जिन के हमले को रिवर्स कर देता है और वो जिन का हमला उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिससे कि जिन का हमला उसी को ही जा लगता है। लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है और उससे कहता है भला ये क्या था और आखिर इसने ये कैसे किया। इस पे जिन कहता है मेरे हमले को तुमने मेरे खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया। इस पे कोगा कहता है मैं किसी भी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता हूँ। तुम्हें लगा था कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगे, क्यों? लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। लॉर्ड अक्षुरा ने कहा था तुम्हें वक्त रहते यहाँ से अपने दोस्तों के साथ भाग जाना चाहिए था, क्योंकि अब तुम इरेज हो जाओगे। तुम्हें इरेज होने से कोई भी नहीं बचा सकता और जो तुम्हें बचा सकता था तुमने उसे ही मार दिया। इस पे जिन कुछ भी नहीं कहता और शांत खड़ा रहता है और अचानक से जिन हंसने लगता है चलो आखिरकार कोई तो मुझे यहाँ मिला जिसके साथ मैं थोड़ा बहुत लड़ सकता हूँ। ये मेरे सामने कुछ देर तो टिक जाएगा। कोगा जिन की ये बातों को सुनने के बाद काफी घबरा जाता है और कहता है आखिर ये अभी भी कैसे कह सकता है? क्या ये डर के मारे ऐसा बर्ताव कर रहा है? मैं इसके हमले को इसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा? इस पे जिन कहता है क्या हुआ? क्या तुम यही सोच रहे हो कि मुझे तुमसे डरना चाहिए? डर, और वो भी मुझे? मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरने की जरूरत तुम्हें है, और वो भी बहुत ज्यादा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें मोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अनजान सी जगह पे होता है और वो कहता है मुझे पता था कि तुम सीधा यहीं पर आ रहे हो। आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं हर्ट्स को जो कि मोरो के पास जा रहा होता है और जिरेन भी उसके साथ होता है। हर्ट्स मोरो के पास पहुंचने वाला होता है। हर्ट्स जिरेन से कहता है जिरेन रुक जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम यहीं पर रुको, मैं जब तक कुछ ना बोलूं तब तक कोई भी गड़बड़ मत करना। इस पे जिरेन कुछ भी नहीं कहता और हर्ट्स की बातों को सुनकर वहीं पर खड़ा रहता है। हर्ट्स मोरो से बात करने के लिए जाता है। मोरो हर्ट्स से बात कर रहा होता है। जिरेन कुछ भी नहीं करता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोरो अचानक से हर्ट्स पे हमला कर देता है और फिर उसके बाद जिरेन ये देखता है और जिरेन ये देखने के बाद तुरंत मोरो पे अपना हमला कर देता है। लेकिन जिरेन जैसे ही मोरो पे हमला करता है, मोरो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। जिरेन ये समझ जाता है कि वो मोरो नहीं बल्कि उसकी परछाई थी, लेकिन जैसे ही जिरेन कुछ सोच पाता उससे पहले मोरो उसकी गर्दन के पीछे आ जाता है और उसकी ताकत को सोख लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो के अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है और उसके अंदर से काफी ऊर्जा निकलने लगती है और तभी मोरो अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद मोरो कहता है वाह क्या बात है, ये ताकत तो कमाल की है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी ताकत इतनी होगी। अब मैं तुम्हारी ताकत का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि कोगा के सामने खड़ा होता है और वो उसे कहता है क्या तुम तैयार हो? और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोगा जिन पे अटैक नहीं करता। इस पे जिन कहता है क्या हुआ, कहीं तुम मेरे हमले करने का इंतजार तो नहीं कर रहे हो? इस पे कोगा कुछ भी नहीं कहता और मनी मन सोच रहा होता है कि क्या इसे पता तो नहीं चल गया? और तभी हम देखते हैं कि जिन अचानक से कोगा की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और वो उस पे कोई भी की ब्लास्ट नहीं करता और उस पे एक जोरदार पंच करता है जिसे कि कोगा झेल नहीं पाता और वो पंच कोगा को काफी जोर का लगता है। इस पे जिन कहता है कितने बेवकूफ हो तुम। हे अक्षुरा, क्या ये बेवकूफ तुम्हारा सेनापति है और इस बेवकूफ को तुमने मुझसे लड़ने के लिए भेजा है? क्या ये मेरा सामना कर पाएगा? ये मेरा सामना करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, मुझे अच्छे से तुम्हारी कमजोरी पता है। मैं समझ चुका हूँ तुम मेरी सिर्फ एनर्जी ब्लास्ट का ही फायदा उठा सकते हो, लेकिन मेरी फिजिकल अटैक का बिल्कुल भी नहीं, और ना ही तुम मेरी फिजिकल अटैक
का सामना कर पाओगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि जिन कोगा पे एक जोरदार पंच करता है और जिन अपना हाथ कोगा के शरीर के आर पार कर देता है। कोगा काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोगा मारा जाता है। इस पे जिन कहता है, तुम मेरी किसी भी ताकत का सामना नहीं कर सकते और अब तुम्हारी बारी है अक्षुरा, सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि अक्षुरा कहता है, भले ही तुमने मेरे सेनापति को हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा दोगे। ये कहने के बाद अक्षुरा सामने आता है और कहता है, डर क्या होता है वो तुम आज महसूस करोगे जिन, और ये पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होगा। इस पे जिन कहता है, चलो देखते हैं भला दर्द किसे होता है।